धीर धेनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे श्री सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर मास। कल युग रवि चतुर्दशी जाना, सोमवार रक्षा बंधन माना। जब पड़ता है योग तब आते भोलेनाथ, रक्षा बंधन बांधते ये हर युग की बात। क्योंकि जगत गुरु हूं त्रिलोक का मैं, रक्षा तो गुरु ही करते हैं। जब जब रक्षा बंधन होता, भोले भारत में रहते हैं। तो कैसे रक्षा करते हैं श्रावण भोलेनाथ। आज कथा हमसे कहो, बोली उमा गति जात। उमा भगवान शंकर से प्रश्न कर रही है। सावन का एक दिन बाकी है, बस उसके बाद हो जाएगी रक्षा जगत तमाम, और भारत में आ जाएंगे देखो राजा राम। त्रिलोक की रक्षा का भार भगवान राम के हाथ में रहता है। वो जगत पिता हैं, जगत पति हैं। तो जगत पिता और जगत पति संपूर्ण त्रिलोक की रक्षा करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि मुझे इसमें कुछ भी करना नहीं। रक्षा का बंधन राम स्वयं, वो स्वयं उसमें बंध जाते हैं। जब प्रेम से कोई बुलाता उन्हें, तो रक्षा करने आते हैं। इसी प्रेम को जानिए रक्षा बंधन मान। सुनो कथा कहे शंकर त्रिपुरारी, श्रावण मास महान। श्रावण मास का अंतिम दिन रक्षाबंधन होता है। आज तो रविवार की चतुर्दशी है। रवि में सूर्य जैसा तेज है, और मेरे इष्ट देव भगवान राम मेरे नेत्रों में भक्ति की बरसात कर रहे हैं। सावन में भक्ति बरसे जब, और आनंद मुझे तब आता है। मेरी जटाओं से भी गंगा जल, और धीरे धीरे बह जाता है। जब कृपा राम की होती है, कल कल गंगा बह जाती है। कैलाशपति के रोम रोम में राम भक्ति प्रगटाती है। तो रक्षा करते राम जी। और
शिव पे कृपा दिखाए। धन्य धन्य मेरे इष्ट देव जो बालक बन कर आए, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। पर चारों युगों में बढ़ते रहते देखो श्राप और पाप, और ईश्वर भी इस जगत को फिर नहीं करते माफ। इतना सुंदर भवन है भारत, फिर भी क्यों दुख पाता है। एक संत का श्राप लगा इसको, जिसे कोई नहीं हटाता है। इस कारण भारत दुखी और सुख कभी नहीं पाए। जब तक हटे ये श्राप नहीं तो दुख ही दुख भर जाए। तब उमा जी ने पूछा, महाराज ऐसा कौन सा श्राप है जिसे राम कृष्ण नारायण भी और ब्रह्मा विष्णु गणेश बने और ये श्राप नहीं क्यों हटता है? ऐसे क्या कर्म विशेष बने? आप हटा दो आज तो कर दो भारत माफ। सारा भारत सुखी हो, कर दो पुण्य प्रताप। तब कहा, आत्मा से जो भी जब शाप किसे दे जाता है तो उसे हटाने में देखो अवतार पीछे हट जाता है। राम पिता दशरथ गति जाना, एक बाण श्रवण संधाना। चक्रवर्ती सम्राट दिखाई, पर बाण चलाने में बुद्धि न पाई। इस कारण मिल गया उसे श्रवण के माता पिता का श्राप कि पुत्र मोह में मरेगा दशरथ अपने आप। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। अवध नरेश राजा चक्रवर्ती राजा दशरथ कहलाते थे। जब सुना श्राप उस संत का तो मन ही मन में दुख पाते थे कि मेरा पुत्र भगवान राम है, वह भी हटा सके नहीं श्राप, और पुत्र मोह में मरना पड़ेगा मुझको अपने आप। मुझे मरना ही पड़ेगा, कोई उपाय भी नहीं। चाहे लाख माफी में मांगू उनसे तो भी श्राप नहीं हट पाएगा। ये तो विदना की इच्छा थी जो एक घटित सभी हो जाएगा। घर में अनजाने में नहीं चलाता तीर तो चारों युगों में नहीं बदलती भारत की तकदीर। भारत की राजगद्दी को श्राप है, दशरथ को नहीं, क्योंकि मैं भारत का चक्रवर्ती सम्राट हूं। ये बात राम जी समझ गए कि मुझे राम राज यहां लाना है और श्राप मिला है संत का पिता को, मुझको तो वन में जाना है। राम राज या अश्वमेध भी हटा सके नहीं श्राप। इतने एक ही श्राप से बड़े त्रेता में पाप, इतने पाप बढ़ गए त्रेता युग में। एक श्राप ने बदल दी देखो अवध तस्वीर। त्रेता द्वापर गुजर गया, अब ये कलयुग गति धीर। ये कलयुग है इस समय, श्राप यथावत है। तो राम श्राप नहीं हटा सके, कृष्ण हटा नहीं पाए, कलयुग में कोई भी राजा इसे हटा नहीं पाए। तब भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, महाराज फिर क्या होगा? शायद अवतार अभी बाकी, कल के अवतार जब आएंगे हो सकता है 21वीं सदी को वो श्रवण कुमार बनाएंगे, तब जाकर के हटेगा। भारत
मां का श्राप, इसी श्राप के कारण सारी प्रजा दुख पाए अपने आप। इस श्राप के कारण भारत की प्रजा चारों युगों में दुख पा रही है। तब कहा भोले ने हंस करके, मैंने राम उपाय बताया था, पर श्राप के कारण जन्मी बहन नहीं, और श्राप अवध पर छाया था। गुरु वशिष्ठ, भगवान शंकर, विश्वामित्र उस श्राप का अनुसंधान करने लगे कि ये श्राप हटे तो कैसे हटे, और हटाए तो कौन हटाए। तब कोई उपाय नहीं वहां सुझाव दिया, नहीं कोई बात बतला ही सके, और राम ने राज किया, राम राज पर श्राप वह भी नहीं हटा ही सके। बस एक ही निर्णय किया राम ने, जब रावण मार अवध आए, अरे खूब दिए जले वहां पर और दिवाली मन जाए। राम राज्य की दिवाली हो गई, दीप जले। राम जी जानते थे कि इस दिए के नीचे अंधकार है। अयोध्या के लोग खुश हो रहे हैं कि राम के आगमन से दीपक जल गए, लेकिन श्राप का अंधकार कैसे हटे। तब गुरु वशिष्ठ राम बुलवाया, क्या उपाय मुनिवर बतलाया। तब गुरु वशिष्ठ कहने लगे, रक्षा बंधन ताय, घर घर अवध में श्रवण पुजा दो, तो श्राप 1 वर्ष हट जाए, 1 वर्ष के लिए हट जाएगा, सुख संपदा रहेगी। तब राम ने कहा, कोई बहन नहीं, और राखी कौन यहां बांधेगी, इसलिए जितनी भी कुंवारी कन्या सब राम को भाई मानेगी। तो रक्षाबंधन श्रावण मास में कुंवारी कन्या बुलवाए, राम के रक्षा बंधन करके राम के तिलक लगाए। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, पहले श्रवण पूजलो जाए, घर घर में सब भारतवासी करें श्रवण पूजन फिराए। पहले श्रवण पूजन करो, घर घर श्रवण पूजा दिया भारी, श्राप की अवधि घट गई सारी। राम संविधान बन गया। जब तक राजा राम चारों युगों में पूजते रहो श्रवण कुमार का नाम। जब भी रक्षाबंधन आए और किसी देश पर संकट हो, चाहे वो कोरोना का संकट ही क्यों ना हो, चाहे अर्थव्यवस्था का संकट क्यों ना हो, बेरोजगारी का संकट क्यों ना हो, कोई युद्ध का संकट क्यों ना हो, सूखा पड़ रहा हो, उत्पादन नहीं हो रहा हो, कैसा भी संकट हो, भगवान श्रावण में भगवान ओम नमः शिव और जय श्री राम का ब्रह्मनाद करते हुए रक्षाबंधन के दिन अपने घर पर श्रवण कुमार का पूजन करें। उसके बाद बहनें अपने भाइयों को रक्षाबंधन करें, तो उस 1 वर्ष के लिए उस रक्षा सूत्र की कृपा से, श्रवण कुमार की पूजन की कृपा से, उस आशीर्वाद से वो 1 वर्ष भारत के लिए शुभ होता जाएगा। ऐसे हर वर्ष करें। उस दिन से ही बन गया पूजन संविधान और घर घर में सब बहिनें श्रवण पूजन गति जान श्रवण कुमार की पूजा करने लगी। इस तरह पूरा राम राज्य ही निकल गया, टल गए सारे काल और राम राज 36,000 वर्ष तक चला। भारत हुआ विशाल, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। इस तरह श्रवण कुमार की पूजा करा करा करके भगवान राम ने 36,000 वर्ष भारत की प्रजा के सुखी करने में निकाल दिए। अंत में वह चले गए, गोलोक गमन कर गए राम, सीता धरती में समाई गई। पर दुख पाया राम जी ने देखो, और गद्दी दूर सब जा ही गई। राम जी को राजगद्दी का वो सुख नहीं मिला,
जो उनकी अर्धांगिनी के साथ उन्हें मिलना चाहिए था। श्राप पूरा नहीं हटा। सीता जी को भेज दिया आश्रम वाल्मीकि जान, और अकेले राज करने लगे भारत में रामचंद्र भगवान। अकेले राज करना पड़ा। इतना खतरनाक है संत का श्राप, जो भगवान राम को भी प्रभावित करके गया, जो त्रिलोक के राजा हैं। और भगवान राम को भारत में राम राज्य अकेले ही करना पड़ा। फिर द्वापर युग जब से आया, कृष्ण ने राज के हाथ नहीं लगाया, सिंहासन बैठे नहीं श्री कृष्ण भगवान। जानते थे अच्छी तरह नहीं होगा कल्याण, राज प्राप्त करने से ब्रज वालों का कल्याण नहीं होगा, भारत का कल्याण नहीं होगा, इसलिए मुझे तो राजगद्दी का ही त्याग कर देना चाहिए। तो राजगद्दी पर बैठे नहीं। कभी भी सुंदर श्याम, पूरा द्वापर गुजर गया, बस बनाया द्वारका धाम। अपना एक भवन बना लिया गुजरात में, जिसका नाम द्वारका धाम। पर राजा वह कभी नहीं बने कभी नरेश। जब तक द्वापर चलता रहा कट गए कोटि कलेश। श्रवण पूजन करवा दिया और युधिष्ठिर को धर्मराज बनवाए। गीता ज्ञान सुनाने लग गए, त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र प्रगटाए। भगवान कृष्ण ने द्वापर में गीता का ज्ञान दिया, श्रवण करवाया। 5686 वर्ष गुजर गए और समस्त भारत के पांडव वंशजों ने उस मंत्र और उस गीता को ध्यान से सुना। कौरवों ने नहीं सुना, मृत्युलोक में से चले गए, नरक लोक में गए। और पांडवों ने सुना तो धर्मराज बन गए। तो इस तरह जब धर्म का राज हुआ और युधिष्ठिर राजा बने, भगवान कृष्ण ने और पांडवों से अश्वमेध यज्ञ करवाया था, राजसूय यज्ञ। तब जाकर के पांडवों का राज थोड़े दिन चला। उसके बाद कल युग घटा छाई, रोज ही राज पलटते भाई। श्राप अभी कायम यहां, गद्दी बदले हजार, बार बार गद्दी बदले, क्योंकि श्राप खड़ा है द्वार। कलयुग में भी ये श्राप दरवाजे पर खड़ा है। इसलिए श्रवण को पूजो सब, एक वर्ष श्राप हट जाएगा, रक्षा भारत की हो जाए, सब सुख प्रजा को मिल जाएगा। यही उपाय बस एक है, जब तक अवतार कल की नहीं आए तब तक श्राप हटे नहीं, बोले शिव मुस्का। इस श्राप को तो हम भी नहीं हटा सकते, क्योंकि अंधे संत ने आत्मा से दिया है, और जिसका सारा एक बालक था श्रवण कुमार। इस कारण उसकी आत्मा कचोट गई। अब आगे की बात सुनो। जितना हुआ था दर्द, उतना दर्द सबको भोगना पड़े, और कह गए खुद भोले। और भगवान शंकर ने कहा कि अब वो कथा सुनाता हूं, ये श्रवण कुमार है कौन। और मैं ही श्रवण कुमार बना और मैं ही मर गया था। जानबूझकर मैंने ही ये भारत श्राप दिलाए, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। क्योंकि राजमोह और पुत्र मोह अवध में देखा भारी, अरे डूब रहे हैं अवध के सारे। देखो ये नर नारी, राजा डूबे मोह में, पुत्र मोह गति जान, बाहर निकालते नहीं है, ये है राजा राम। और राजमोह इतना प्रबल, वृद्ध अवस्था हो, दशरथ जी मरने जा रहे हैं, फिर भी राजगद्दी का मोह, राजगद्दी छोड़ते ही नहीं है। इतना मोह बेकार है। इसलिए सत्यनारायण की कथा सूत जी और राजा दशरथ को सुनाते थे।
तेरे 100 जन्मों तक पुत्र नहीं नारायण हम प्रगटाते हैं। तो सत्यनारायण की कथा सुनी दशरथ गति जान। और अर्धा नाम के ऋषि थे, श्रवण कुमार के माता पिता, वह भी सुने भगवान। उन्होंने बाहर बैठ करके सुन ली। और सत्यनारायण भगवान की कथा में सूत जी ने कहा कि जो इस कथा को एक बार सुन लेता है श्रावण के महीने में, गुरु पूर्णिमा के दिन सुन ले और 12 महीने सुनता रहे तो निसंतान के भी संतान होती है। अब राजा दशरथ कौशल्या सुमित्रा के कई चले महल की ओर और अर्धा नाम के ऋषि चले सूत जी और सूत जी के पास गए। महाराज, राजा दशरथ के तो पुत्र कर दिया आपने सत्यनारायण की कथा सुनाकर, हमारे भी कोई पुत्र होगा या नहीं होगा? हम अंधे हैं महाराज, हमने भी ये कथा सुन ली, किसी जन्म के पुण्य से सुन ली। तब कहा सूत जी ने 100 जन्म पुत्र नहीं लिखा तेरे, पर कथा सुनी ऋषि तुमने तो अब संकट मुझ पर आन पड़े। ये संकट अब मेरे ऊपर आ गया कि या तो झूठ नारायण हो या झूठा ऋषि हो जाएगा। अगर पुत्र नहीं तेरे होगा तो संसार प्रलय हो जाएगा। घबरा गए सूत जी और दिया ऋषि सम्मान। आप बैठो ऋषिवर, यहां मैं पूछूंगा भगवान। और कैलाश पर चले गए सूत जी और कहा महाराज संकट आया, मैंने कथा सत्यनारायण सुनाई थी, दशरथ के घर में राम जन्मे, इस कारण पुण्य प्रगटाई थी, पर अर्धा नाम के ऋषि ने कथा सुनी भगवान, 100 जन्मों तक पुत्र नहीं लिखा और अब कैसे मिले पुत्र वरदान। भगवान शंकर ने कहा चिंता क्यों करते हो, यही तो कहा है ना आपने कि पुत्र होगा, ये तो नहीं कहा ना कितनी देर के लिए होगा। बस अरे अगर सूत जी ऐसा नहीं होता तो रामायण अधूरी रह जाती, इस कारण ये संयोग बना और शाप से मुक्ति भारत आती। मुक्ति दशरथ होएगी और राम होए बनवास, लंका रावण मरेगा राम राज प्रकाश। भारत का राम राज होगा, रावण लंका में मारा जाएगा, वापस द्वारपाल बनेगा और दशरथ की मुक्ति होगी। इसलिए श्राप भी जरूरी है और उसको पुत्र भी जरूरी है। अब वो क्या होगा कैसे होगा ये उसको मत बतलाना तुम, और युति बनाता हूं अब मैं तुमको, तो वापस जाना तुम वापस जाओ और उससे कहो तुम्हारे पुत्र होगा। तो इस तरह मैं ही पुत्र अर्धा ऋषि श्रवण बन गया जाए, जिसने मुझे पैदा किया कावड़ दिया घुमाए। उनकी इच्छा थी कि उनका एक ऐसा लड़का हो जो उन्हें चारों धाम घुमा दे, तो इतने पुण्य उस कथा से उनके अंदर उत्पन्न हो गए थे। और मैंने है उमा श्रवण कुमार बनकर के उनके घर में जन्म ले लिया था और मैं इंतजार कर रहा था उस दिन का, क्योंकि मुझे हनुमान बनकर और राम का सेवक बनना था और मैं श्रवण कुमार भी वहां बना हुआ था। तो कैसे छूटू इस बंधन से, मुझे छुड़ाओ राम। जैसे ही मैंने ध्यान किया दशरथ ने छोड़ दिया बाण, दशरथ ने बाण छोड़ा और मेरे गले में जाके अटका, क्योंकि गले से की थी आरतवाणी, निकल गए मेरे प्राण। राम तीर 2 पर चले, एक श्रवण एक रावण मान। एक तो रावण के ऊपर चला, एक श्रवण के ऊपर राजा दशरथ का तीर चला। राम का तीर लंकापति पर चला और दशरथ का तीर 10 इंद्रियों का तीर था और 10 इंद्रियों ने तीर चलाकर आत्मा को मार दिया। महादेव को तो अजर अमर अविनाशी है, पर सोचो क्या आत्मा कभी मरती है क्या? मैं तो केवल उसका सुनने वाला श्रवण कुमार पुत्र था। तो सारी बातें सुन ली मैंने, बन गया श्रवण कुमार और पवन वेग से चारों धाम के दर्शन हो गए द्वार। मैंने अपना कर्तव्य निभाया
और वापस कैलाश पर आ गया। तब श्राप दिया ऋषिवर ने, पुत्र मोह मर जाए, जैसे मेरा पुत्र मरा तू भी तड़पता जाए। राम राम कह राव गए सुरधाम। तो मरते वक्त मैंने भी राम बोला, क्योंकि मेरे इष्ट देव थे, और राजा दशरथ ने भी राम बोला। और ये सब रामायण को पूर्ण करने के लिए तीनों जगत गुरुओं की युति थी, और श्राप भी था। जो भी राजमोह करे गद्दी से, उन सबको श्राप लग जाएगा, और गद्दी भी छूट जाएगी देखो, और नरकलोक में जाएगा। तो हर राजा को यह श्राप देखते रहना चाहिए कि इस गद्दी को श्राप है, और इस श्राप को पहले हटाओ, ताज तो बाद में रहेगा, सुरक्षित ही नहीं है। इसलिए हस्तिनापुर की गद्दी को, अयोध्या की गद्दी को श्रवण कुमार के संतों का श्राप है, और संतों का श्राप तो संत ही हटा सकते हैं, और ऐसा कोई संत अभी आया नहीं जो इस श्राप को हटाने के लिए सक्षम। तो सोचो, कोई सा भी युग हो, कोई सी भी राजगद्दी सुरक्षित नहीं है जब तक इस श्राप को न हटा दे। तो राजनीति की सभी समस्याओं का समाधान इस श्राप में है। यदि भारत में राम राज्य लाना है कलयुग में, और कल के अवतार को बुलाना है, और अखंड राज करना है भारत में, और भारत की प्रजा को सुखी करना है, तो योजनाओं से नहीं, श्राप को हटाने से होगा। यह भगवान शंकर ने कलयुग में पहली बार श्रवण कुमार का रहस्य खोला। सारा जगत ही डोल गया, उमा भी चक्कर खाए, श्राप आप खुद बन गए, और श्रवण आप प्रगटाए। आप ही श्रवण कुमार बन गए, आप ही श्राप बन गए, आप ही सब कुछ हो गए, और ये श्राप अभी हटा ही नहीं। तो कैसे हटाऊं उमा महारानी, ये श्राप पिता ने दिया भवानी। ये श्राप मैंने थोड़ी दिया है, जो श्राप देता है वही इसे हटाए। तो ये कैसे हटेगा? श्रवण कुमार के माता पिता संबलपुर में, और लेंगे कलयुग अवतार, उनके घर में जन्मेगा एक कल्कि राजकुमार, और ऐसा सेवा करे माता पिता की, और लेगा आशीर्वाद, रोज ही उनके चरण में करे कल्कि अवतार फरियाद। पिता भारत के श्राप को आप हटा दो आज, रोज कहेगा माता पिता से, एक दिन सुने माता पिता फरियाद, तब जाकर के हटेगा भारत से ये श्राप, और श्रवण कुमार का पूजन जारी रहेगा, और हट जाएंगे पाप। ये युति योग सदी 21वीं अपने आप प्रगटाए, आज भी वह सब योग था, इसलिए श्रवण कुमार बुलाए। इसलिए श्रवण कुमार को बुला लिया, कैलाश पर बैठा है श्रवण कुमार, और मैं ही हूं, मैं ही मेरी कथा सुना रहा हूं। एक रूप श्रवण मेरा, श्रवण भक्ति गति जान। इसीलिए तो श्रावण मास में रक्षाबंधन पर मैं खुद श्रवण कुमार बन करके और अपने सारे भक्तों की रक्षा करता हूं। साल में एक ही दिन होता है, छड़ी मुबारक अमरनाथ में होती है, और सारे जगत गुरु ब्रह्मवेता ऋषि तर्पण करते हैं गंगा जल में, और तर्पण करके आराधना करते हैं, महाराज हमारे भारत की रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमारे परिवार की रक्षा करो। उसे कहते हैं रक्षाबंधन। और स्त्रियां अपने भाइयों के राखी बांध देती है कि तुम हमारी रक्षा करना। और श्रवण कुमार का पूजन होता है। जब तक पूजन हो नहीं, गर रक्षा बंधन मन जाए, तो काल काल मां काल और जगत रूप प्रगटाए। तो उस वर्ष यदि ऐसा ना हो और श्रवण कुमार का पूजन ना हो, तो इस पृथ्वी की, इस जगत की रक्षा शायद फिर कोई नहीं कर सकता। इसलिए श्रवण पूजन घर घर में हो, और यही है एक उपाय। जब तक भारत में नई सदी में कल्कि अवतार प्रकट हो जाए, जब तक कल्कि अवतार प्रकट ना हो,
भारत की सभी स्त्रियों को, भारत के सभी 1.25 अरब नर नारियों को अपने घर के ऊपर श्रवण कुमार का पूजन चित्र पर करना चाहिए। श्रवण कुमार का रक्षाबंधन से कोई लेना देना नहीं है। उस श्राप को बचाने के लिए घर के दरवाजे पर श्रवण कुमार को खड़ा रखो। उसके माता पिता बैकुंठ से देखते हैं कि इस घर में तो हमारे बच्चे की पूजा हो रही है, इसलिए उस घर में फिर प्रकोप नहीं होता। जब सारे भारत में श्रवण कुमार के चित्रों को उसके माता पिता बैकुंठ में देखते हैं तो भारत पर कोई प्रकोप नहीं होता। कोरोना महामारी मच्छर बन के भाग जाती है, दुख दरिद्र भाग जाते हैं, अर्थ चक्र सुधर जाता है, सीमाओं पर भारत की रक्षा हो जाती है। इसीलिए तो रक्षाबंधन है। तो महादेव का पूजन कर रहे हो आप, श्रवण कुमार महादेवी बने थे, ये कोई नहीं बताएगा, आप भगवान शंकर खुद बता रहे। और रक्षाबंधन हमेशा श्रवण नक्षत्र में ही आता है, और श्रवण नक्षत्र में ही महाशिवरात्रि आती है, और कुंभ राशि भगवान शंकर की है। तो सारी योग वियोग सब और श्रवण और शिव एक ही हो, दोनों एक ही राशि है, एक रूप गति हो। इसलिए आप श्रवण मास का समापन प्रारंभ गुरु पूर्णिमा से करते हैं और समापन शिव भारत की रक्षा से करते हैं। तो जब शिव ही भारत की रक्षा करने के लिए अपनी आशीर्वाद की छड़ी उठा रहे हो, हाथ उठा रहे हो, तो फिर भारत को गारद कौन बना सकता है, भारत पर प्रकोप कौन कर सकता है। इसीलिए तो महादेव हैं, इसीलिए तो रक्षाबंधन है, इसीलिए तो श्रवण कुमार का पूजन है। तो सारे रहस्य बतला दिए और श्रवण पूजन समझाए, जो भी भारत में करे तो भारत भाग्य जग जाए। इससे सारे भारत के राजाओं से वाणी प्रार्थना करती है कि आप सारे काम बाद में करना, पहले श्रवण कुमार का मंदिर बनाकर उसकी पूजन करो और प्रार्थना करो रोजाना कि हे श्रवण कुमार, इस श्राप को इस राजगद्दी से हटा दे। हो सकता है सुन ले किसी दिन बालक श्रवण कुमार, उस दिन भारत का हो जाए देखो फिर उद्धार। यही उपाय बतलाना था, इस कारण कथा सुनाई है। चारों युगों में कलि युग में ये कथा पहली बार ही आई है। वाणी से इसे सुनाया गया, भारत में सबको बताया गया, और जिसके भाग्य जगे उसको और ये प्रसंग प्रगटाया गया। तो जो प्रसंग रक्षाबंधन श्रवण कुमार पूजन का जो भी सुने सुनाए, उसकी रक्षा करने भोले भंडारी खुद आए। राम, शिव, श्रवण कुमार और शक्ति उमा, गणेश, कार्तिक, पूरा शिव शक्ति परिवार उस देश और उस सुनने वाले की रक्षा करता है जहां ये प्रसंग भारत में सुनाया जाता है। तो भारत की संकट काल स्थिति को देखते हुए ये प्रसंग भोलेनाथ को अमरनाथ के बंद दरवाजों से भी सुनाना पड़ा, जहां छड़ी मुबारक है और सर्वशक्ति व्यापक। तो अमर हो गया भारत देखो, और रोग हटे सब जाए, और कोरोना भी जल्दी भगेगा, नारायण खुद आए। पुरुषोत्तम महीना आने वाला है, इसलिए श्राद्ध के बाद इसको हटा देना, क्योंकि इसके श्राद्ध करने 13वां महीना, ये राक्षस है, 13वें महीने में मरेगा। इसलिए 13वां महीना भारत में 2020 में श्राद्ध के बाद आएगा, दूसरे दिन। तो अच्छी तरह मारेंगे इसको और दानवता सभी हटा देंगे, मानवता का प्रकाश करे, भोले सबको समझा देंगे। भोले भंडारी का हो गया श्रवण रूप प्रकाश, बैठे बैठे हंसने लगे ये पावन है कैलाश। जय भोले कैलाशपति, आपकी जय हो।